बाबिदूम के आखिरी लम्हे में जब उम्मीद का पहला नूर दिल में हरकत लेने लगा था, इंसान ने महसूस किया कि कुछ हल्का सा उसके अंदर जागा है, जैसे रूह के किसी गोशे में सदा गूंजी हो। अब यही जागती हुई कैफियत हमें उस नए मरहले तक लाती है जहां नफ्स की खामोश बीदारी शुरू होती है। ये बीदारी शोर नहीं मचाती, कोई ऐलान नहीं करती, कोई तेज रोशनी नहीं फेंकती। ये तो ऐसे खुलती है जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता अपनी किफल से आजाद हो जाए और ठंडी हवा अंदर आने लगे। इंसान खामोशी में पहली मर्तबा अपने आप को सुनता है। नफ्स कभी कभी इंसान को बरसों तक खामोश रहकर देखता रहता है। उसकी थकन, उसकी गरी हुई सांसें, उसका खौफ, उसकी उलझी हुई सोचें। और फिर एक दिन बगैर इजाजत, बगैर ऐलान वो अंदर से कहता है, उठ, तू अपनी हकीकत भूल गया है। यह आवाज धाड़ की तरह नहीं बल्कि नरमी की तरह होती है, जैसे कोई थके हुए बच्चे के कांधे पर हाथ रखती है। बाबिसूम हमें यही सिखाता है कि इंसान जब पहला नूर पहचान लेता है तो उसके बाद नफ्स की बीदारी खुद ब खुद शुरू हो जाती है। ये बीदारी इंसान को अंदर से साफ करती है, जैसे दिल के आईने से गर्द उतरने लगे। इंसान ये मानने लगता है कि उसके अंदर जो कुछ भी है वो कमजोर नहीं, वो बस सोया हुआ है। और सोने से जागने में सबसे पहला कदम खामोश कबूलियत है। कबूलियत के, हाँ, मैं जख्मी हूं मगर जिंदा हूं, मैं थका हुआ हूं मगर रुका नहीं, मैं बिखरा हुआ हूं मगर दोबारा जमा हो सकता हूं। यही इंसान पहली मर्तबा अपनी नीयत को देखता है। नीयत वो मकाम है जहां इंसान का असल रास्ता जन्म लेता है। नीयत से पहले सब कुछ धुंधला होता है, मगर नीयत का लम्हा दिल के अंदर चिराग रोशन करता है। ऐसा चिराग जो बाहर के अंधेरों को तो नहीं मगर अंदर की राह को जरूर वाज़ेह करता है। नफ्स की ये बीदारी इंसान को एक नए सवाल की तरफ ले जाती है, मैं वाकई कौन हूं? ये सवाल किसी दानशूर का नहीं बल्कि थके हुए दिल का होता है। और जब दिल ये सवाल करता है तो ये इस बात की अलामत है कि इंसान अंदर से जागने लगा है। रूमी कहता है, Raise your words not voice, it is rain that grows flowers not thunder। उसका मफहूम यही है कि असल तब्दीली अंदर की खामोश लहरों से पैदा होती है, बाहर के शोर से नहीं। बाबिसूम इस बेदारी की नरम लहरों को बयान करता है, वो लहर जो दिल में सुकून और हिम्मत दोनों पैदा करती है। इंसान महसूस करता है कि जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा हुआ पत्थर हल्का कर दिया हो। सांसें गहरी होने लगती हैं, सोचें साफ होने लगती हैं, खौफ पीछे हटने लगता है। यहाँ इंसान समझता है कि वो जो कुछ सह चुका है वो उसकी कमजोरी नहीं थी, वो तो उसके कुव्वत बनने की तैयारी थी। यही वो लम्हा है जहां दिल कहता है, जो कुछ गुजर गया वो किस्सा था, जो आने वाला है वो मेरा फैसला है। और यूं नफ्स की खामोश बीदारी शुरू होती है, न तेजी से न शूर से, बल्कि अंदरूनी ठहराव से, रूह की नरमी से और उम्मीद के उस नूर से जो पिछले बाब के आखिर में हरकत पकड़ चुका था। ये बीदारी अब इंसान के कदमों में नई समत रखती है, वो समत जो आने वाले हिस्से में एक वाज़ेह रास्ता बनने वाली है। पिछले हिस्से में नफ्स की पहली बेदारी ने दिल में एक हल्की हरकत पैदा की थी। अब उसी हरकत का दूसरा मरहला शुरू होता है जहां इंसान अपने अंदर की तब्दीली को साफ साफ महसूस करने लगता है, जैसे धुंध आहिस्ता आहिस्ता हटती है और मंजर साफ होने लगता है। उसी तरह दिल के अंदर भी एक खामोश रोशनी फैलती है जो इंसान को अपनी हालत समझने देती है, बगैर किसी शौर के, बगैर किसी दबाव के। जब इंसान अपने अंदर सुनना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि वो वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। उसके सोचने का अंदाज बदलने लगता है। पहले दिल में जो इंतशार था अब वो कम होने लगता है। पहले जो बातें भारी लगती थीं अब हल्की महसूस होती हैं। यही बदलाव नफ्स की खामोश बीदारी है, बहुत नर्म, बहुत गहरा, मगर बहुत सच्चा। इंसान अब खुद को मुजरिम नहीं समझता, वो अपने माजी की गलतियों को सजा के तौर पर नहीं देखता। उसके दिल में पहला ख्याल ये आता है कि जो कुछ हुआ वो बस उस वक्त की कमजोरी थी, उसकी हकीकत नहीं थी। इस ख्याल से दिल में नरमी आती है और ये नरमी ही असल ताकत बनती है। इसी मकाम पर एक हकीकत दिल में उतरती है, इंसान अपनी कमजोरी को जितना कबूल करता है वो इतना ही मजबूत बनता है। कबूलियत एक जंजीर नहीं बनती बल्कि आजादी देती है। अब दिल इंसान से कहता है कि खौफ सिर्फ एक साया था, शक एक पर्दा था और कमजोरी सिर्फ एक लम्हा था। असल हकीकत ये थी कि इंसान के अंदर हमेशा रोशनी मौजूद थी, बस वो रोशनी दबी हुई थी। अब वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है
और यही बीदारी का दूसरा कदम है। इसी लम्हे दिल के अंदर एक सुकून पैदा होता है, ऐसा सुकून जो बाहर की दुनिया से नहीं आता बल्कि अपने आप को पहचानने से आता है। इंसान समझता है कि वो जितना इर्सा खुद से लड़ता रहा, उसने खुद को थका दिया था, लेकिन जैसे ही वो खुद को सुनने लगा, खुद को मानने लगा, उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगी। ये ताकत किसी शोर की नहीं, किसी दावे की नहीं, ये ताकत एक अंदरूनी यकीन की है। यकीन के मैं बदल सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं अपने रास्ते को साफ कर सकता हूँ। इसी जगह एक पुराना अरबी कुल दिल पर उतरता है। जो अपने नफ्स को पहचान ले वो अपने रास्ते को भी पहचान लेता है। यानी जब इंसान अंदर की हकीकत समझ लेता है तो उसे आगे बढ़ने की समझ भी मिल जाती है। अब इस बीदारी में इंसान दूसरों के रवैये भी नए अंदाज से देखने लगता है। वो समझने लगता है कि हर इंसान अपनी तकलीफ लिए चल रहा है। इस सोच से दिल में नरमी आती है, गुरूर टूट जाता है और इंसान पहले से ज्यादा इंसान बन जाता है। नफ्सों का ये दूसरा मरहला इंसान में नीयत पैदा करता है। नीयत कि अब वो रख कर नहीं जिएगा, नीयत कि अब वो अपने दिल को कमजोर नहीं होने देगा, नीयत कि अब वो अपनी जिंदगी को संभालेगा, चाहे एक एक कदम से ही क्यों ना हो। ये नीयत इंसान के अंदर एक खामोश वजन डालती है। वो वजन जो कदमों को सीधा रखता है, दिल को साबित रखता है और उम्मीद को मजबूत रखता है। इसी हिस्से के आखिरी लम्हे में इंसान को महसूस होता है कि अब वो तन्हा नहीं है। इसके अंदर एक रोशनी मौजूद है जो उसे रास्ता दिखाती है। एक नर्म आवाज है जो कहती है, आगे बढ़, सब आसान हो जाएगा। और यहाँ तक बाब सूम का दूसरा हिस्सा मुकम्मल होता है, पहले हिस्से की गहराई पर कायम, और अगले बाब के लिए दिल में हिम्मत और नई हरकत छोड़ता हुआ, ताकि अब ये खामोश बीदारी इंसान को बाकायदा उठने और चलने की कुव्वत दे सके।